अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला तो भी नहीं पढ़ूंगा। अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुल्क बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, ख़त की बातें सब चाले हैं। आर्मी चीफ ने कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि ख़त की बातें सब चाले हैं, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। ये खत नहीं, सिर्फ फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस की तरह आर्मी चीफ को खत भेजा जाता तो शायद उसका जवाब आ जाता। बानी की चालों को सब समझते हैं, ये दरवाजा खुलने वाली बातें नहीं हैं। आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। ये खत नहीं, सिर्फ फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस की तरह आर्मी चीफ को खत भेजा जाता तो शायद उसका जवाब आ जाता। बानी की चालों को सब समझते हैं, ये दरवाजा खुलने वाली बातें नहीं। बानी पीटीआई ने 3 खत लिखे हैं, हो सकता है बानी पीटीआई चौथा खत भी लिखें। सेनेटर अली जफर कहते हैं ये एक ओपन लेटर था। ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि इसका जवाब आए। ओपन लेटर का मतलब है कि अगर बतौर साबिक वजीर आजम किसी चीज में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा हो सकता है बानी पीटीआई अब चौथा खत भी लिखें, वो किसी वक्त भी लिख सकते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई एक साबिक वजीर आजम है, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्होंने हुकूमत की है, उन्हें चीजों का इदराक है। बानी पीटीआई ने 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा भी लिखें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा वजीर आजम हाउस दोहराने में आर्मी चीफ से बानी पीटीआई की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था। आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें कोई खत नहीं मिला, अगर मिला भी तो वजीर आजम को भेज देंगे। इरफान सिद्दीकी ने कहा मेरे ख्याल से सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट बाइकआउट करना मैंने कभी नहीं देखा। जज साहिबान को अगर किसी बेंच में ना बैठना हो तो वो इससे माजरत कर लेते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आर्मी चीफ को कोई खत नहीं मिला, सबको पता है वो कौन 2 जजेस हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई। जजेस का वॉकआउट और बाइकआउट करना कभी नहीं देखा। जजेस का वॉकआउट और बाइकआउट करना कभी नहीं देखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आर्मी चीफ को कोई खत नहीं मिला, अगर मिला भी तो वजीर आजम को भेज देंगे। बानी पीटीआई से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 1.5 घंटा से जायद जारी रही। पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताबुन की हिदायत की। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी जेर बहस आया। आपको बताएं कि मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी जेर बहस आया। आईएमएफ वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजों से नहीं। मकसद जुडिशल इस्लाहात प्रोग्राम था। वफ्द ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा तो मुलाकात हुई। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारण ने आईएमएफ वफ्द से चीफ जस्टिस की मुलाकात पर सेनेट में वजाहत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने ऐवान में चीफ जस्टिस से वफ्द की मुलाकात का मामला उठाया था। इदाल खान की सदारत में ऐवान बाला का इजलास। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चीफ जस्टिस से आईएमएफ वफ्द से मुलाकात पर सवाल उठाया। बोले कोई और चीफ जस्टिस से नहीं मिल सकता, आईएमएफ वफ्द मुलाकात कर रहा है। करप्शन में 2 दर्जे बेहतरी हो गई, जो कुछ चल रहा है दुरुस्त नहीं। उनके अपने 2-3 प्रोग्राम्स हैं जिसमें लॉ एंड जस्टिस कमीशन का एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है जिसमें लीगल रिफॉर्म्स हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टाइम मांगा था कि हम कुछ अमूर पे आपसे बात करना चाहते हैं। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारण ने वजाहत करते हुए कहा कि आईएमएफ के वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजों से नहीं। मुलाकात का मकसद जुडिशल इस्लाहात का प्रोग्राम है।
सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों और इकदामात पर शदीद तनकीद। ऐवान में आजम नजीर तारड़ ने ही जवाब दिया। सेनेटर मोहसिन अजीज की जानिब से कैपिटिव पावर प्लांट के लिए गैस महंगी करने का मामला भी तवज्जो दिलाओ नोटिस की सूरत में पेश किया गया। सेनेट इजलास में सैफुल्ला अबड़ू की जानिब से कोरम की निशानदेही पर गिनती करवाई गई तो कोरम मुकम्मल निकला। ताहम वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ की जानिब से तुर्क सदर की आमद के बायस मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी करने की सदा की गई, जिसके बाद सेनेट का इजलास जुमा की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में चरागा किया गया है, जहां फर्जंदान इस्लाम इबादत में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद भी जानते हैं अब्बास अली वाहिद से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हैदराबाद की मसाजिद में चरागा किया गया है। फर्जंद इस्लाम इबादत में मसरूफ है। फर्जंद इस्लाम की जानिब से नवाफिल की अदायगी की जा रही है और मसाजिद में जो है शब बारात की फजीलत भी बयान की जा रही है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के सदर की जामा मस्जिद में। इस मस्जिद को भी जो है बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, चरागा किया गया है, जहाँ फर्जंद इस्लाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त इबादत में मसरूफ है। फर्जंद इस्लाम की जानिब से इबादत की जा रही है और उलमा कराम की जानिब से फजीलत भी बयान की जा रही है शब बारात की। जबकि शब बारात का जो मौका होता है, इसमें जो उम्मत मुस्लिमा है वो अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी करते हैं और फूल निछावर करते हैं। तो हमें कब्रिस्तान में भी खासा रश दिखाई दे रहा है और इस वक्त भी जो जितनी मसाजिद हैं हैदराबाद की, वहाँ पर इबादत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ये जो सिलसिला है ये फजर तक जारी रहेगा। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर बातचीत की। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज, बल्दियात, ट्रैफिक पुलिस और ज़िला पुलिस को IG पुलिस के जरिए हिदायत कर दी। सैयद मुराद अली शाह ने गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले किए। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन को हिदायत की कि इजलास में किए गए फैसलों को मीडिया के जरिए आवाम तक आगाही फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बहुत बड़ा ऐलान। ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 5 स्कीमों में 658 3 मरला के प्लॉट दिए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीमों में 288 3 मरला प्लॉट मिलेंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। भक्कर रीजन की 7 स्कीमों में 131 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। मुल्तान रीजन के 5 अजला की 9 स्कीमों में 270 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। बहावलपुर रीजन की 3 स्कीमों में 27 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। हजरू, अटक, जेहलम, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 3 मरला स्कीम के तहत प्लॉट मिलेंगे। फ्री प्लॉट स्कीम में चनियोट, मामूकांजन, सिलावाली, जंग, पतोकी, ओकाड़ा, रेनाला खुर्द, भक्कर, खुशाब, लैया, विहाड़ी, लोधरा, साहिवाल, चीचावतनी, फोर्ट मनरो, राजनपुर, बहावलपुर और बहावल नगर में भी 3 मरला स्कीम में शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है चीनी सदर से मुलाकात और मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। तवानाई के शोबे में MOUs पर दस्तखत हुए। KCR समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर भी बात हुई। सक्खर, हैदराबाद, कराची तक मोटरवे पर बात हुई। चीनी सरमायाकारों ने सिंध में सरमायाकारी करने पर दिलचस्पी का इजहार किया। सिंध में इकनॉमिक जोन पोर्ट के करीब हैं। मुख्तलिफ MOUs हुए कुछ फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। हमारे एनर्जी सेक्टर के लिहाज से जो गैसिफिकेशन से है, कोल टू गैसिफिकेशन, जिससे फर्टिलाइज़र को बनाया जाएगा, स्टेट ऑन कंपनीज़ हैं चाइनीज़, उनके साथ, और जिसमें एम्बेसडर भी और सब लोग जो डिग्नेटरीज थे, प्रेसिडेंट साहब, सब लोग उसमें थे। KCR के लिए भी बात हुई और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मुख्तलिफ जो EV बसेस हैं और उनके लिए बात हुई।
सलमान अकरम राजा का कहना है, शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। शेर अफजल मरवत को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का है। बानी पीटीआई ने पार्टी के वसीतर मुफाद में फैसला किया। कोई शख्सियत पार्टी से बड़ी नहीं, गालम गलोच पार्टी का मौकिफ नहीं है। जुनेद अकबर और अली अमीन ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा, अदलिया ने इंदिया दिया, बानी पीटीआई के चीफ जस्टिस को खत का मामला अदालत में उठेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जुनेद अकबर और अली अमीन ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का है। मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने पार्टी के वसीतर मुफाद में ये फैसला किया है। जुनेद अकबर और अली अमीन ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की अपील। उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत एक निडर और मुश्किल वक्त का साथी है। वो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे और पार्टी को लीड किया। उनके अंदर खामियां होंगी, लेकिन वो इनकी खूबियों पर गालिब नहीं हैं। को जानता हूँ, दिल से बहुत अच्छे हैं और उनके जो कल का जो फैसला आया कि उनको पार्टी से निकाल देगी, आप यकीन करें मेरा दिल काफ़ी मुझे महसूस हुआ कि ये फैसला इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कोई अच्छा तासुर भी नहीं जाता। ठीक है, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की मैंने बात की है और मैं हमेशा करता रहूँगा कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन हो, लेकिन डिसिप्लिन हर किसी के लिए हो और सिर्फ एक बंदे को टारगेट ना किया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर शेर अफजल मरवत को एक चांस और मिलना चाहिए और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करें और मैं पार्टी की लीडरशिप से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने कोई ओहदे नहीं मांगे आपसे। रावलपिंडी के इलाके बनी में घरेलू मुलाजमा पर मुबजना तशद्दुद से हलाकत, मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। कमसिन बच्ची इकरा पर तशद्दुद करने वाले तीनों मुल्जिमान मजिस्ट्रेट सिविल जज की अदालत में पेश कर दिए गए। थाना बनी पुलिस ने राशिद शफीक, सना, राशिद और रूबीना को अदालत पेश किया। अदालत ने मुल्जिमा रूबीना को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मरकजी मुल्जिमान मियाँ बीवी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। आगे बढ़कर आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को सड़क पर लाने पर पाबंदी आयद कर दी। डंपर्स के औकात भी तब्दील कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के पास 80,000 नंबर प्लेट्स हैं जो लोगों ने उठाई नहीं। तमाम गाड़ियों को अब फिटनेस सर्टिफिकेट रखना लाजमी होगा। शहर में डंपर्स के औकात तब्दील कर दिए हैं जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होंगे। ये फैसला आवाम और ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए किया गया है। जिन टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का बारकोड नहीं होगा उन्हें इजाजत नहीं होगी। पहला हमारा जो प्रायोरिटी है जिसको हम ज़्यादा वो करेंगे वो होगी हैवी ट्रैफिक। जितने भी ट्रॉलर्स हैं, जितने भी टैंकर्स हैं, जितने भी डंपर्स हैं, जितनी भी बसेस हैं, जितनी भी आपकी हैवी ट्रैफिक है, उनको महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो उनकी फिटनेस करवाएगा और फिटनेस सर्टिफिकेट रखना उनको लाजमी होंगे। अगर वो किसी गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो रोड पे नहीं चल सकेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने आज भी मिनिस्टर एक्साइज ने बताया कि उनके पास इस वक्त 80,000 नंबर प्लेट्स रेडी पड़ी हुई हैं जो कि लोगों ने उठाई नहीं है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एज ए इत्तला भी समझें कि वो जो 80,000 नंबर प्लेट्स जिन जिन लोगों की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और उनको ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिली हैं और वो शिकायत करते हैं कि जी हमें नंबर प्लेट सरकार नहीं देती, तो महकमा एक्साइज के पास 80,000 नंबर प्लेट्स आपकी तैयार पड़ी हुई हैं। बराए मेहरबानी आप लोग महकमा एक्साइज से वो नंबर प्लेट्स उठा लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल की कराची में डंपर्स, ट्रॉलर और टैंकरों से कुचले जाने वाले जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। उनका कहना है गुज़श्ता 1 माह से कराची के शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर डंपर से, ट्रॉलर से, वाटर टैंकर से कुचल कर शहीद हो रहे हैं। मुल्क भर की तरह दुबई में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह पर खुसूसी केक काटा गया। ICC समेत दीगर ममालिक के ऑफिशियल्स ने ABN न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
कौम की सोच की अक्कासी करते ABN न्यूज़ को ऑन एयर हुए 2 साल मुकम्मल हो गए। दुबई में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह पर तकरीब हुई। तकरीब में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान समेत ICC के ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर ऑफिशियल्स ने ABN न्यूज़ की मैनेजमेंट और UAE टीम को मुबारकबाद दी और इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप ऑफ कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम बरतानवी पार्लियामेंट में तकरीब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों, काले कवानीन के इस्तेमाल, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बरतानवी और यूरोपियन पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। 30 से ज़ायद मेंबरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स और मेंबरान हाउस ऑफ कॉमन और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। आल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप ऑफ कश्मीर के चेयरमैन MP इमरान हुसैन का कहना था, अहम मसले पर हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को उनके हकूक़ नहीं मिलते। बरतानिया में बसने वाले मुसलमान अपनी सखावत और फलाह बहबूद के हवाले से बेमिसाल हैं। वो न सिर्फ अपने आबाई वतन में फलाही मंसूबे चला रहे हैं, बल्कि अफ्रीका के पसमानदा ममालिक में दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए भी सरगर्म अमल हैं। ये मदद दुनिया के उन गोशों तक पहुँचती है जहाँ जिंदगी मुश्किलात से दो चार है। बोल्टन बरतानिया से ABN के नुमाइंदा अजहर राजा फलाही तंजीम एंजल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट के हमरा कीनिया के दूर अफ्तादा इलाका में मौजूद हैं। आइए उनसे फलाही कामों की तफसीलात जानते हैं। बरतानिया में मुकीम मुसलमान न सिर्फ मकामी कम्युनिटीज़ बल्कि दुनिया के दिगर पसमानदा इलाकों में दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म अमल हैं। ये खिदमत न सिर्फ दिलों को जोड़ती है बल्कि मोहब्बत और अमन का पैगाम भी देती है। This is a rural part of southern Kenya. As you can see, it's a fairly impoverished place, and Angel Welfare Trust has been working extensively in this area for the last 20 years. We have a grand plan to obviously build a new school here and a masjid and various other institutions. To put up a masjid, which is important, because once the masjid is put up, the more Muslims will come in. Currently, most of the Muslims coming here, including children, they are Muslims by name, but not with practice. So, एंजल वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट गुर्बत के खात्मे और फलाह बहबूद के कई मनसूबों पर काम कर रही है। The food distribution is so important for this community. The children and the families that come here for their education, some of them travel from around 12 kilometers away. They're tired and hungry, so it will provide a better quality standard of education. ये तंजीम गुज़िश्ता 20 सालों से कीनिया के पसमानदा इलाकों में फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल कैंप, गरीब बच्चों के लिए स्कूल डिनर, बेवाओं के लिए क़यामगाह और बेसहारा लोगों के लिए कई मंसूबों पर काम कर रही है। This village has been put in lights because of what Angel has done here. People did not know religion here. I mean, they were just Muslim by names, and now today their children are learning Islamic knowledge. They are praying, they are fasting. Alhamdulillah, we started with 25 students, now 200 students. Alhamdulillah, all this is the efforts of the Angel Welfare and Education Trust. Thanks God, and may Allah bless all of you, inshallah. Thank you. दुखी इंसानियत की खिदमत एक बेहतरीन इबादत है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। अजहर राजा, ABN न्यूज़, कीनिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।